औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको सल्तनत ओमान के सुल्तान के बारे में वो मालूमात देंगे जो शायद आपने कभी न सुनी हो, जिसका प्रोटोकॉल के बारे में अपना खास नजरिया था। बात को आगे बढ़ाने से कबल आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल BB1 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सल्तनत ओमान का सुल्तान काबूस बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह का प्रोटोकॉल्स के बारे में अपना खास नजरिया था। वो जिंदगी भर किसी शख्सियत के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डा पर न गए, मगर उनकी ये आदत उस वक्त टूट गई जब उन्होंने इंडिया के सदर शंकर दयाल शर्मा का हवाई अड्डा पर जाकर खुद इस्तकबाल किया। हुकूमती अराकीन और ओहदेदारान इस बात पर हैरानो परेशान तो थे ही, सहाफियों के लिए भी ये सब कुछ अनोखा और हैरत और तवज्जुब का सबब बन गया। सुल्तान काबूस इंडियन सदर से इस जहाज में कुर्सी पर से उठने से पहले ही जाकर गले मिले, उसके साथ ही हाथों में हाथ डाले, जहाज से नीचे उतरे। जब कार के नजदीक पहुंचे तो ड्राइवर को उतर जाने का हुक्म दिया, खुद जाकर कार का दरवाजा खोला, मेहमान को बिठाया और खुद ही कार चलाकर मेहमान को अपने महल में लाए। बाद में जब सहाफियों ने उस बारे में सुल्तान से सबब पूछा तो उन्होंने जवाबन बताया, मैं एयरपोर्ट पर इंडिया के सदर के इस्तकबाल के लिए हरगिज नहीं गया। मैं एयरपोर्ट पर इस वजह से गया हूँ कि मैंने बचपन में इंडिया के शहर पूना के एक स्कूल में तालीम हासिल की। जनाब शंकर दयाल शर्मा इस वक्त मेरे उस्ताद हुआ करते थे और उन्होंने मुझे बताया था कि जिंदगी कैसे गुजारनी है और जिंदगी में आने वाले मुशाकल और मसाइब का कैसे सामना करना है। और मैं आज तक हतुल मकदूर कोशिश करता हूँ कि जो कुछ उनसे पढ़ा और सीखा इसे अमली जिंदगी में नाफज करूँ। तो ये थी एक उस्ताद की कद्रो मंजिलत जो सुल्तान के अपने प्रोटोकॉल नजरियात से इनहराफ का सबब बनी थी। आज भी ऐसे अजायब नजर आते हैं कि अगर कोई देखने वाला बने तो। कल की ही तो बात है जब रूसी सदर प्यूटन को अपने इस्तकबाल में खड़े लोगों के हजूम में अपनी एक उस्तानी नजर आ गई। प्यूटन ने सारे गार्ड्स, हिफाजती अमले और हिफाजती हसार बलाए ताक रखकर सीधा उस्तानी को जाकर गले लगाया और वो रो रही थी। हलकत के हजूम में उस्तानी को साथ लेकर बातें करते और चलते हुए ऐसा लग रहा था कि प्यूटन अपनी उस्तानी के साथ नहीं किसी मलका के पहलू में चल रहा है। उस्ताद की इज्जत, मंजिलत और कदरो कीमत एक तारीख है। तारीख से एक विर्क और मुलाहिजा कर लीजिए। मामूनुर रशीद छोटा सा था तो इसके उस्ताद ने आते ही मामून को बिलावजह एक डंडा जड़ दिया। मामून ने दर्द से बिलबिलाते हुए उस्ताद से पूछा, क्यों मारा? मुझे यूं ही बिलावजह। उस्ताद ने कहा, चुप, खामोश हो जाओ। मामून इस बिलावजह छड़ी मारने के बारे में जब भी उस्ताद से पूछता तो उस्ताद कहता, खामोश। 20 साल के बाद यही मामून जब खलीफा वक्त बन बैठा तो उसे अपने जहन पर नक्श वो बिलावजह की मार याद आ गई और उसने अपने उस्ताद को बुलवा भेजा। उस्ताद के आने पर मामून ने पूछा, जब मैं छोटा था आपने मुझे एक बार क्यों बुलाकर बिला वजह मारा था? उस्ताद ने पूछा, तो अभी तक वो मार नहीं भूला क्या? मामून ने कहा, अल्लाह की कसम मैं तो कभी भी नहीं भूलूंगा। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए मामून को देखा और मैं जानता था कि वो एक ना एक दिन मुसलमानों का खलीफा बनेगा और मैंने तुझे जानबूझकर बिला सबब पीटा था ताकि तू याद रख ले कि मजलूम कभी भी नहीं भूला करते। उस्ताद ने मामून को दोबारा नसीहत करते हुए कहा, कभी किसी पर जुल्म न करना। जुल्म एक आग होती है जो मजलूम के दिल में कभी भी नहीं बुझती, चाहे जितने भी साल क्यों न गुजर जाएं। आदाब व तस्लीमात हर उस काबिल कदर शख्सियत के लिए जो तालीम व तदरीस के पेशे से वाबस्ता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा ताकि रह जाने वाली कमी बेशी को पूरा किया जा सके। अपने दोस्त प्रिंस शाहिद भुट्टा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।